आदरणीय सदन कबीर जी, हमारे संचालक जी, बैंक के तमाम दोस्तों, यहाँ सुनने के लिए उपस्थित सब जन, हमारे विद्वान श्री मनोज कुमार सिंह जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देवयानी का खास तौर पर क्योंकि सूत्रधार बन करके इतने बेहतरीन लोगों से हमको मिलवाए। मनीष इधर बैठे हो या नहीं? अच्छा, साउंड ठीक क्या रहा है? हाँ। मेरी समस्या ये है कि सुर वालों के बाद आपने असुर को बुला दिया है, ताल वालों के बाद बेताल को बुला दिया है। कोई अपने आप में एक परीक्षा वाली बात है। खुद से कभी तक की इस किस्म की सभा में मैं पहली दफे शामिल हो रहा हूँ, रूहानी लेवल पर शामिल रहा, लेकिन ये जलवा रूबरू अभी तो देखा और मैं प्यार करने लगा हूँ आप लोगों से। क्या शानदार और डॉक्यूमेंट्री में शायद आदित्य ही था, क्या क्या हीरो के माफी का गेला ये यात्रा रुकेगी नहीं, क्योंकि वो जज्बा दिख रहा है, वो जोश दिख जाता है, वो जुनून दिख जाता है। और वो तो खुद से कभी तक शब्द है ना, अगर तक का मतलब वही तक होता जो हम आप समझते हैं, तब तो बात खत्म हो गई थी। कबीर तो बीत चुके, कबीर वाला तक कभी आया नहीं। कबीर वाला तक बहुत आगे तक जाता है। कबीर जब कोई गिटार लेकर के बैठ जाता है तो उसके भीतर से झलक मारता है। कबीर जब कोई गाता है मिल करके कि कौन भगवान नगरिया के गुजर हो, तो वो कबीर स्पंदित हो रहा होता है। साहित्य की परंपरा में निराला को नामो सिंह ने आखिरी कबीर कहा। नागार्जुन को लोगों ने कबीर की तरह देखा। कबीर तब तक कबीर वाला तक नहीं आएगा जब तक मानवता के दुश्मनों की कोशिशें खत्म नहीं हो जाएंगी और मोहब्बत वाले कामयाब होंगे। लेकिन मुझे जो बात कहने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, वो बात मैं कह दूँ। मैं आगे बैठा था तो थोड़ा साउंड मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को आवाज़ साफ साफ मिल रही होगी। तो एक बात मैं कहूँगा, अभी तक आप संगीत से सराबोर हो रहे थे, अब मेरे में से सरा निकाल दो तो नहीं बचा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप बोर ना हो और दो एक बातें आपकी जबान में या आपके ध्यान तक जा सके, इस ढंग से कहने का प्रयास करूँगा। कबीर ने किस चीज़ का विरोध किया या बुद्ध ने किस चीज़ का विरोध किया या जिसकी चर्चा मनोज जी कर रहे थे, असल में वो धर्म नहीं है। सूत्र संहिता में एक शब्द आया है धर्माभास। कई बार धर्म को विस्थापित करके धर्माभास उसकी जगह ले लेता है और हम जो धर्म नहीं है उसको धर्म समझने लगते हैं। हम तत्ला माई के सामने बकरा काटने को धर्म समझने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, अगर हो सके तो कोशिश करना, क्योंकि पीढ़ी है ध्यान से सुनने वाली थोड़ी कम है। हम भी पीढ़ी से गुजर के ही आए हैं, लेकिन बारीकी के साथ समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि तपस्या करना अच्छा है या बुरा, तो आपका अमूमन उत्तर क्या होगा? अच्छा है ना? तो तपस्या तो रावण ही करता था, किसान को बैठा हुआ। तपस्या तो रावण ही करता था ना, तब तो रावण भी अच्छा हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि योग करना, कथा करना, भक्ति करना अच्छा है कि बुरा, तो आप कहेंगे अच्छा है। लेकिन भक्ति तो कालनेमी भी करता था, आसाराम भी करते थे, और तो मैसेंजर ऑफ गॉड एक हुआ था, बड़े मौके पर रिहा किया जाता रहा है वो। तो चिट्ठी क्यों मार रहा है भाई, मेरी उम्र
बने नहीं। हाँ, तो अब आप बारीकी के साथ समझिए, केवल तपस्या करने से कोई महान नहीं हो जाता। हो सकता है कि वो रावण हो तपस्या करने बैठा। रावण को जब ये सूझा कि मेरी बहन की दिक्कत गुजरती हुई है, तो उसने बदला लेने के लिए सोचा। तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाया, कहा मुझको सीता का हरण करना है, कैसे करूं? किसी ने कहा ताकत का इस्तेमाल करो। कहा मुझे पता है राम ज्यादा ताकतवर है, फेल कर जाऊंगा। कहा कि एक्टिंग करो। कहा कामयाब नहीं होती है। कहा एक काम करो। तब क्या? कहा भगवा पहन के साधु हो जाओ। तो उस भेष में धोखा देना बेहद आसान है। उस भेष का अपना एक परसेप्शन है, उसका फायदा उठाओ। और रावण साधु बन करके सीता के पास गया और 100% सफल हुआ कि नहीं हुआ? हनुमान जब संजीवनी बूटी लाने गए तो उनको रोकने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए एक बंदा भेजा गया, उसका नाम था कालिनी। कालिनी क्या बन के गया? कथावाचक बन करके भगवा पहन के कमंडल लेकर के रास्ते में बैठ गया और राम की कथा कहने लगा। हनुमान जी फंस गए, नहीं फंस गए उसके जाल में। तो कहिए कि इशारा मिल गया कहीं से कि मुनि न हो यह निश्चर घोड़ा, तो दक्षिणा में भूसा लग गया तो मर गया, वरना कामयाब तो हो गया था। तो ध्यान रखना, ये कोई ऐसा नहीं कि जहां धर्म होता दिख रहा वहां धर्म नहीं हो। जैसे कहीं मूर्ति लग गई दुर्गा जी की और खूब बढ़िया सजा दिया गया और खूब लोग आ रहे हैं, आपने समझा धर्म है, और जब विसर्जन का टाइम हुआ तो ट्राली के ऊपर दुर्गा जी को खड़ा करके और पीछे 50-100 लड़के और पेट में दारू डाल के, माथे पर लाल कपड़ा बांध के और हाथ में बड़ी वाली हाथी ले करके, और उस दिन पूरे फुल ट्रैफिक ऑफिसर बन जाते हैं। अब आप उसे धर्म कहो, मैं नहीं कहूँगा। वो धर्माभास है, वो धर्म नहीं है। अगर 5 रुपए की अगरबत्तियों में धर्म होता तो बहुत सस्ता होता, धर्म किसी दुकान से खरीद लिया जाता। इतना सस्ता नहीं होता। और एक और बात कहूँ आपसे, इसको जब बात आ गई तो सुन लीजिएगा कि जितने लफंगे हुए प्राचीन काल में, जैसे रावण है ना, वो जितने बेहुदा लोग हुए, उनको अपने दिमाग में रखिए और फिर सोचिए। अच्छा तो ये भस्मासुर को वरदान किसने दिया? शंकर जी। अब वरदान पाके दौड़ाया किसको? तो क्या शंकर को सोचना नहीं चाहिए कि किस बेहुदे को हम वरदान दे रहे हैं? लफंगों को ताकत देंगे तो बात तो पलट जाएगी। हिरण्यकश्यप को वरदान दिया ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, तो झेला किसने? रावण को वरदान किसने दिया? हम काहू के मरे न मारे, झेला किसने? देवताओं ने झेला। तो मैं कहीं एक कहानी पढ़ रहा था, तुर्की में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, लेकिन थोड़ा वो फनी माइंड का था। वो उसका नाम था मुल्ला नसरुद्दीन। तो मैं उसकी एक कहानी पढ़ रहा था। वो अपने गधे को बहुत प्यार करता था, और कई बार हम लोग गधों को प्यार करने लगते हैं। वो अपने गधे को बेहद प्यार करता था, तो उसको पूरे रेगिस्तानों में घुमाया था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि इसको हर जगह घुमाया है, छत पर नहीं घुमाया। तो छत पर घुमाने ले गया, अपने छत पर। बेटियों जरा मुझे सुन लो, मेरी बात ज्यादा मजा आएगा, मुझे सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। अगर आप हिंदी ना जानती हो तो माफ, अगर जानती हो और हिंदी पट्टी में बैठी हो तो सुन लीजिए। तो छत पर घुमाना शुरू किया। तो 10 मिनट घुमाने के बाद सोचा अब चलो, जब रस्सी खींचा तो गधा उतरने का नाम न ले। तो फिर खींचा, चल, तो नहीं उतरा। तो नसरुद्दीन को गुस्सा आया, जोर से खींचा, चल नीचे। तो गधे ने पलट करके ऐसी दुलत्ती मारा कि दुलत्ती जब छाती पर पड़ी तो मुल्ला छत से नीचे चला गया, गधा ऊपर ही रह गया। मुल्ला के बारे में मशहूर था कि वो हर घटना से कुछ न कुछ सीखता था। और उधर गधा चारों खुरों से छत को खोदने लगा। तब तक मुल्ला के शागिर्द भाग करके आए, वो देव उस्ताद
इस घटना से आपने क्या सीखा? तब तक गधा छत लेके नीचे आ गया। शिष्यों ने दोबारा पूछा कि आपने क्या सीखा? कहा 3 बातें सीखा, बेहद जरूरी। कहा क्या? कहा पहला, गधों को कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरा, जो पहुंचाएगा पहली बुलंदी उसी को मारेगा। और तीसरा, गधा है ना, ऊंचाइयों को ऊंची नहीं रहने देगा, ले लेकर के ऊंचे चलाएगा। ध्यान रखना, ये प्राचीन काल से वर्तमान तक की कहानी है। और कुछ लगने वाले जिनको आप राम कह लो और या तो आपको पसंद शब्द कह लो, कुछ लगने वाले फैस कहता था कि हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रीत नहीं है न अपनी प्रीत नहीं, और हमेशा हमने खिलाए हैं यूं ही आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। हमें याद इसलिए नहीं होना है क्योंकि ये रोजमर्रा की जंग है। कभी लगता है कि लड़ाइयाँ सफल नहीं हो रही, बेहद निराशा होती है, कभी कभी उन्माद ज्यादा दिखता है। लेकिन ध्यान रखो, आपको अपने कमरे में रोज झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि गर्दों गुबार हो जाती है। आपको अपने बर्तन रोज मांजने होते हैं क्योंकि रोज गंदा होता है। ठीक उसी प्रकार आपको नहाना रोज पड़ता है। अब कितने लोग इसमें रोज नहाते मैं नहीं जानता, लेकिन अमूमन दिसंबर जनवरी माह है, दिसंबर जनवरी के महीने में तो अच्छे अच्छे कथावाचक की बढ़िया बाथरूम मिल जाए तो चल मूवी को मिलकर आते हैं। लेकिन रोजमर्रा नहाना, गंदगी रोज आती है, रोज उसको साफ करना पड़ता है। ये जो उन्माद के पैरोकार हैं, ये नफरतों के जो झंडा बरदार हैं, ये संस्कृति के जो सो कॉल्ड रचयिता हैं, ये रोज आपके सामने दिखेंगे। और ये मुसलसल जंग आपको रोज लड़नी पड़ेगी। ये रोज की जंग है, इससे भागना कायरता है और इसको फेस करना ही सच्चे अर्थों में बहादुरी है। एक बात और आ रही दिमाग में कहिए, मैं बोल दूं, क्योंकि मेरी जबान जिसे सर ने अध्ययन किया है, गोरख को, कबीर को, सबको तो अमूमन देखा गया है, लेकिन मेरे जहन में जल्दी चढ़ जाते हैं तुलसी बाबा। तुलसी बाबा की जो किताब है रामचरितमानस, उसमें एक बात पूछा गया उनसे कि उसमें कथा पत्नी सुन रही है और पति सुना रहा है। पत्नी का नाम पार्वती है और पति का नाम शंकर है। तो पति कथा सुना रहा है, पत्नी सुन रही है। हालांकि ऐसा बहुत कम हो पाता है, लेकिन हुआ है। तो वो सुन रही है। अब एक बहुत अद्भुत बात होती है वहां पर। कहा कौन से युग की कथा है? तो आपने सुना होगा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना? तो सतयुग में सब अच्छा अच्छा था, त्रेता में बढ़िया था, द्वापर में ठीक ठाक और कलयुग में हर चीज बहुत घटिया है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये बात ठीक नहीं है। बात ये ठीक है कि ये इस तरह से आप माइंड में आप बहुत बढ़िया बात सोच रहे हो तो आप सतयुग में, और आप बढ़िया बात सोच रहे हो त्रेता में, और आप ठीक ठाक सोच रहे हो तो आप द्वापर में, और गंदी बात सोच रहे हो कलयुग में हो। 5000 रुपया किसी का गिर गया, आपने उठा के चिल्लाया किसका है किसका है, और तब तक दिल को सुकून नहीं मिला जब तक कि उसका मालिक मिल नहीं गया। आप सतयुग में हो। आपने उठा के चिल्लाया किसका है और दिमाग में चल रहा था कि मिल गया तो दे दूंगा, नहीं मिलेगा तो मेरा नहीं है, मैं खा लूंगा तो हरामखोरी हो जाएगी, किसी संस्था को दे दूंगा। आप त्रेता में हो। उठाया चिल्लाया किसका है, मन में सोचा कि मिल जाएगा तो दे दूंगा, नहीं मिलेगा तो टुकड़ी बनाऊंगा। आप द्वापर में हो। और 5000 किसी का गिर गया और आप उस पर तब तक चिंता करके खड़े रहे जब तक सब लोग चले नहीं गए। तो आप कलयुग में, यही स्वर्ग नरक के मामले में है। स्वर्ग नरक के मामले में भी यही बात है। वो स्वर्ग, वो भावदशा का नाम। मैं तो आपसे मन से कहता हूँ, खुदा से कबीर तक के मन से एक चैलेंज हमको करने दो। और एक चैलेंज मैं किसी और को नहीं, सीधे जमराज को करता हूँ। नीचे जमराज के बाप बैठे हुए हैं अपने मुल्क में, लेकिन आज जमराज से बात कर लेते हैं कि जमराज तेरे में हैसियत है तो हमको अपने नरक में भेज के दिखा।
मुझे नहीं, हमें। शैलेंद्र कबीर भी चलेंगे, मनोज भैया चलेंगे, हाँ चलेंगे, सब चलेंगे, पूरे स्टूडेंट चलेंगे, संचालक महोदय को भी ले चला जाएगा। लेकिन यहाँ से दावेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि यमराज तेरी हैसियत हो तो हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे इस बैंड के साथ हमको अपने जहन्नुम में भेज। हम जब वहां पहुंचेंगे अपना माइक लगाएंगे, बैंड वाले तैयार होंगे, हम तेरे नरक को स्वर्ग में बदल देने का जहां अपन का बैंड बजेगा वहां पूरा बातियों की बैंड अपने आप बच जाएगी। तो इसलिए बारीकी के साथ देखना। आपको कहा तुलसी बाबा से, बाबा देवता में तो भ्रष्टाचार नहीं रहा होगा। तो तुलसी ने बहुत खास लाइन कही है, आप सबका ध्यान चाहूंगा। तुलसी ने एक खास लाइन की, सुनो आप, कि त्रेता सदी में तो अत्याचार था ही नहीं, लेकिन तुलसी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ भ्रष्टाचार नहीं था। कहा फिर क्या था? कहा अति भ्रष्टाचार था। लिखा अति भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं कहना। कहा कि टारगेट कौन था रावण का? कहा वो इंटेलेक्चुअल था। उस जमाने में भी इंटेलेक्चुअल को या तो जेल भेजा जाता था या तो पाकिस्तान भेजा जाता था, है ना। अब उस समय का पाकिस्तान क्या था भगवान जाने, लेकिन लिखा है उसमें कि मतलब अति भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं कहना अशोक बहुविधि त्रासई, त्रास को ट्रोल से मिलाइए, तो बहुविधि त्रासई देश विकासई जो कहने पुराण ज्ञान, पुराण इतिहास, जो ज्ञान की बात करेगा, जो सम्यक हिस्ट्री की बात करेगा। हमने इतिहास समझा आशीर्वादी लाल को पढ़ करके, हमने आशीर्वाद को समझा ईश्वरी प्रसाद को पढ़ करके, हमने संताल को और इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ करके रामचंद्र गुहा को, हमने चीजों को समझा, हमने क्रिश्चियन स्मिथ को देखा जितनी अकल थी, हमने इरफान हबीब साहब को देखा, हमने रविंद्रनाथ ठाकुर को पढ़ा, और तब जाकर के इतना सब कुछ इस खोपड़ी में घुसा। और आज आप फिल्म देख के क्या समझ क्या करिए आप, हम किस जगह पर आ गए हैं। अब आप भैया कह रहे थे संचालक जी, तो व्हाट्सएप से आप हिस्ट्री समझेंगे और आपको बता दिया जाएगा कि गांधी जी मर्लिन मनोहर के साथ फ्रेक डांस करते थे, फोटो दिखाते, गजब की बात है। तो ये जो बात कहना चाहता हूँ, मैं कहूँगा जो लंबा की जाएगा बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आप समझे कि कहा कैसा जमाना था, यही बता करके बात खत्म करूंगा। क्या वो जमाना कैसा था? तो कहा बाढ़े थल बहुचोर जुआरा, ये चौपाई बड़ी कीमती है। बाढ़े थल उस जमाने में बहुचोर और जुआरा, इन्हीं तीन शब्दों को समझा करके व्याख्यान खत्म करता हूँ। इस बात के साथ कि धर्माभास और धर्म में अंतर है ना। कहो हल्ला मत करो भाई। बाढ़े थल, थल माने नहीं, थल माने दुष्ट नहीं, थल माने गुंडा नहीं, थल माने बेईमान नहीं, थल माने बदतमीज नहीं, थल माने बेहुदा नहीं। ये अलग क्वालिटी है, अलग क्वालिटी है। तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, लोटन शास्त्री कहते थे थल। थल बहुत पड़े जाते थे, जमाना खराब होता है थल पड़ जाता है। थल क्या है? तो अभी तो हम लोग तेल और सब मतलब कंपनियों का कब्जा है, तो वाटर में लेकर के आते हैं सरसों का तेल ना। पहले के जमाने में हम लोग मतलब मशीन पर जाते थे सरसों लेके, और मशीन में सरसों डाला तो इधर से निकला तेल, क्योंकि उसी को निकलवाने गए थे, और उधर से एक चीज बिना निकलवाए निकलती है, उसको निकलवाने गए नहीं तो अपने आप निकल गए, उसी खली से फल बना। तो कहा अपने आप निकल गया तो आपको दिक्कत क्या था? दिक्कत कोई नहीं। समाज में तेल का मूल्य अगर गिर जाए और खली की कीमत बढ़ जाए तो समझ लेना बाढ़े पर। बेकीमत की कीमत बढ़ जाए और बेकीमत की कीमत गिर जाए तो समझ लेना बाढ़े पर। उसी को दे दिया कपड़ा जिसे सीना नहीं आता, उसी को जिंदगी दे दी जिसे जीना नहीं आता। और तुम्हारे मैखाने का कुछ अजब दस्तूर है साथी,
उसी को जान देता है जिसे पीना नहीं। जब अच्छाई बुरी लगे, बुराई अच्छी लगे, समझ लेना बाबे फल। जब हमारे आप जैसे तमाम लोग जिंदगी भर का अध्ययन करके जब ऐसा मौका मिलता है तो दो चार बात कहते हैं, कहीं बोलने का मौका, और अमृत की तरह बोलने की कोशिश करते हैं, आप नहीं समझते, बढ़िया से बढ़िया बात बच्चों को सुना दें। लेकिन थोड़ी हमारी बात, तमाम लोग जो यमे जस्ती पीली ये वो फला फला विद्वान बन करके और कंधे पर ढोला लटका करके और घूम रहे हैं, आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अनिरहुआ छछनरों का कर्मू तेल गमतुआ का के मुंबई में फ्लैट मिल लेता है, है ना। आप सोचेंगे, मतलब कहीं भी आप देखेंगे जब जो चीज जहां होनी चाहिए वहां ना हो करके वहां हो जाए जहां वो नहीं होनी चाहिए। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी बेकार घूम रहा हो और नौकरी मांगने पर उसकी पीठ फाड़ दी जाती हो और कोई मतलब इंटर शिक्षा मंत्री बन जाता हो तो समझ लेना बाड़े था। कुछ कहते हैं सब बाड़े था। और एक बात बताऊं, मैं नहीं जानता कि वो मतलब यहाँ बेटियां बैठी हैं, नौजवान लड़के बैठे हैं, सुनो, भारत के सभी सुनना, तुम वरिष्ठ हो सुनना, अब कि भारत के ऐसे लोगों का नाम बता रहा हूं जो भारत की नाम संगीत के मामले में, लेकिन मुझे नहीं पता है कि नहीं कहीं में कितना जानती होगी। पंडित भीमसेन जोशी स्वर्गीय, पंडित जसराज, नहीं सुना होगा, राजन साजन चले गए हमारी व्यवस्था की बदतमीजियों से, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, चले गए बनारस को। राजन साजन, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, कितने लोगों ने सुना? एक आध तो हाथ उठ जाएंगे। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सब लोग। और अभी एक आध नाम लूंगा जो गायके नहीं है और सबने सुना होगा, योयो हनी सिंह हो, ना मुझे मतलब समझ नहीं आता मतलब गाना क्या है, उसकी लिरिक। अभी हम लोग लिरिक्स सुन रहे हैं, अभी हम उदय प्रकाश को सुन रहे थे, हम कबीर को सुन रहे थे, वहां भी लिरिक है, उसके पास भी 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे याद है, को याद। इसी का मतलब होता है बाड़े फल। अच्छी लगे तो समझना बाड़े फल। ऐसे दौर में आप समझो समाज की चेतना जब इकट्ठा होकर के, अच्छा आगे एक शब्द है बहुचोर, मैंने वादा किया है तो इनको भी 2 शब्दों को लिखा था। बहुचोर, बहुचोर माने तुलसीदास ने लिखा कि बाड़े फल बहुचोर द्वारा जे संपट पर धन पर धारा। दूसरा शब्द है बहुचोर। बहुचोर माने होता है बहुत प्रकार के चोर, बहुत प्रकार के चोर, है ना। आपको जो दवा मिलती है ना 12 रुपए की, उसका दाम केवल 1 रुपया 75 पैसा है। फ्लाक्सासिन ग्रुप, फला ग्रुप, टेका ग्रुप, जीवनदायी दवाएं ज्यादा समझती होगी जो है। इसी हमारे से पूछना हो बताएगा। 2 रुपए हाथ से उसका दाम होगा, बाकी 10 रुपए चैनलाइज है। 50% फायदा तो कंपनी का है, बाकी डॉक्टर साहब से बोला जाता है कि हम फाइजर से आए, हमारी दवा लिखिए और आपके बेटे को, बेटी को लैपटॉप दे देंगे, आपको लंदन का टूर दे देंगे। तो वो जो 2 रुपए के अलावा है क्या है? चोरी है, बहुचोर। बहुत प्रकार से चोटे आपकी जेब पर डांगा डालेंगे और आप हाय हाय नहीं कर पाएंगे। जमाना ऐसा आ गया है कि पाकिटमार आपसे ज्यादा जोर ला के बोलेंगे। एक पाकिटमार ने किसी पाकिट में हाथ डाल दिया, वो पकड़े गए और टोका की शर्म नहीं आ रही पाकिट में हाथ डालते हुए। उसने कहा तुमको नहीं शर्म आ रही है, तो पैसा नहीं है। उल्टे उसको शर्मिंदा कर दिया। बहुत चोर, बहुत प्रकार के चोर। गाड़ी आप खरीदते हो और गाड़ी खरीदते ही एक मुश्त जमा होता है रोड टैक्स, जाओगे तो लगेगा टोल टैक्स। मैंने बहुत से इकोनॉमिस्ट से समझने का प्रयास किया वो है क्या, तो पता चला कुछ नहीं, डकैती है, खुली डकैती है।
यदि थोड़ा आसान हो जाए, डायरेक्ट ना हो, तो एक सिस्टम लाया गया कि कट जाएगी। वही मैंने कट गया, आपकी जेब कट जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत जोर। और अंतिम शब्दों की जुआरा। अच्छा, जुआ खेलने वाले को सही से बताओ, जुआ खेलने वाले को जुआरी कहते हैं, जुआरा जुआरी कहते हैं। मैं पूरे मुल्क में घुमा, हर जगह जुआरी ही कहा जाता है। बाबा को क्या हो गया, जुआरा लिख रहे हैं, या तो उनके लिखने में गलती है, कुछ नहीं हो सकती है, या तो समझना पड़ेगा कुछ, तो बात यही ठीक है। जुआरा लिखा, तो मैं वर्तमान संदर्भों से जोड़ करके तुमको जुआरा का बता रहा हूँ। जुआरी बहुत घटिया चीज है। जुआरी का मतलब हुआ कि वो जुआ खेलेगा तो वो पत्तियां लेकर के फिर 100 रुपया दाव पर लगाया, देखा कैसी पत्ती है, 100 रुपया दाव खत्म हो गया तो घड़ी ले लो। बहुत बदतमीज होगा तो बीवी का गहना ला करके दाव पर लगा देगा, है ना। और इसके बदले में उसको प्रशंसा मिलेगी, गाँव में गाली मिलेगी, अरे भूलता है जुआरी। अरे पत्नी का बयान की जरूरत रखिए साहब, थू होगी उसको। ये जुआरी है, तुलसी पाल तो जुआरी नहीं, जुआरा का ये कौन होता है? का जुआरा वो है जो सारे मुल्क के सामने, सारी दुनिया के सामने जिंदा इंसानों को दांव पर लगा देगा। जो दांव पर लगेंगे वो ताली बजाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम जुए के दांव पर हैं। अपनी बीवी के जाने के वो दांव पर जो लगा दे अपने पैसे को, भाई को, उसको जुआरी कहते हैं। और जो पूरे मुल्क की अस्मिता को दांव पर लगा दे वो जुआरा होता है। आंखों के सामने सर सीधे इस मुल्क के बड़े बड़े जुआरी आप बैठ करके देखते हैं, नीलाम हुए कृष्णेर कितने करोड़ में, इतने में, फलाना खिलाड़ी इतने में, ठिकाना खिलाड़ी इतने करोड़ में बिका। बीपीएल वाले देश में आईपीएल का जुआ खुलेआम चलता है। और सिद्धार्थ मालिया हीरो से लेकर के शाहरुख खान साहब तक और सहारा से लेकर के प्रतियोगिता तक सब शामिल होते हैं। और सेटिंग की गई पिचों पर कभी वसीम अकरम का सिंगिंग याद कर आप सब लोग घर भाती थी, कभी कपिल देव की हाउस सिंगर पिचों को पटरा बना करके ज्यादा से ज्यादा छक्का लगे, और जब छक्का लगेगा तो लोग टिकट लेके आएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका मजा आवे, तो स्त्री को आइटम गर्ल बना करके ऐसे लेकर के खड़ा कर दिया और हम उल्लू के पत्ते बन करके करते हुए टीवी के सामने बैठे। ये है जुआ। ध्यान रखना, बुद्ध से कभी तक जो तक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस में है ना, इसको कॉन्टिन्यूअस नहीं समझना, बहुत आगे तक धारा आती है। इन तमाम प्रकार की प्रवृत्तियों से जो जुआरा प्रवृत्तियां हैं, बहुतोड़ प्रवृत्तियां हैं, ये जो खल प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों से हम जब तक लड़ाई नहीं करेंगे तब तक मोहब्बतों के लिए जगह नहीं बनेगी। बारीकी के साथ देखना, धान बोना पड़ता है, घास अपने आप कट जाती है। कृषि निरामन चतुर किसाना, तुलसी कहते हैं विवेक की खुरपी तैयार करो और ऐसे तरीके से चलाओ कि आसपास की घास छट जाए और जो बोया है वही हो। इस मुल्क ने करुणा बोया था, इस मुल्क ने प्रेम बोया था, इस मुल्क ने मोहब्बतों की कमाई की थी, इस मुल्क ने दादू, दरिया, फरीद, सहजो, रंगरेजी, ताज बेगम, नंद के कुमार, कुर्बान, थारी सूरत पे हो तो तुर्कानी, हिंदुवानी, मैं रहूंगी मैं, रसखान, मानुस हो तो वही रसखान। इतने गजब गजब के लोग पैदा किए थे। यहाँ पर आप सब जानते हैं, कोई साहिब भजन लिखता है, कोई रफी उसको गाता है, कोई नौशाद संगीत देता है, कोई बिस्मिल्लाह खान गंगा के किनारे बैठ करके अपनी सहनाइयों से वो शानदार माहौल बनाता है कि पूछो मत। ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं? इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें भीतर हैं। लेकिन तुलसी ने कहीं दोहा चरण रहा लिखा है कि बरसात के मौसम में जैसे पगडंडियों के ऊपर घास आके ढक लेती है, समुद्र बड़ा ही नहीं बंद, रास्ता दिखता नहीं है, अंदरवा होता है। तीन पाखंड वाद पे लुप्त हो सदगंध, उसी तरह पाखंडियों के चलते जो असल बात है वो ढक जाती है। हमको बस घास को हटा देना है, मोहब्बतें प्रकट हो जाएंगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा। आज मेरा आप